दोस्तों, आज की कहानी है माफ करना बहू। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रसना और सरिता बहुत अच्छी फ्रेंड थी। फर्क सिर्फ इतना था, रसना एक कामकाजी महिला थी कि सरिता गृहिणी थी। रसना के पति के ट्रांसफर के कारण रसना भी दूसरे शहर चली गई थी। इतने सालों में भी रसना और सरिता फोन पर संपर्क में थी। एक दिन रसना के ऑफिस की मीटिंग सरिता के शहर में थी तो वो सरिता से मिलने आई। वह काफी परेशान लग रही थी। सरिता से बोली, यार तुम्हारा ठीक है, तुम तो एक गृहिणी हो, अपने मन से सारे काम करती हो, मन करे वो किया, जो नहीं किया छोड़ दिया, तुम्हारी तो मौज है, सारा दिन घर पर रहती हो। एक हमें देखो, ऑफिस में काम करते हैं, घर पर करते हैं, पूरा दिन कोई आराम नहीं, बस काम ही काम। मेरे पति व सास ससुर को मेरी नौकरी करना पसंद नहीं है, इसलिए वो घर के किसी काम में कोई मदद नहीं करते, ना ही मुझे समझते हैं। हालांकि मैं अपनी सैलरी से कार का लोन चुका रही हूँ, घर खर्च मैं भी सहयोग कर रही हूँ। पति सब जानते हुए भी नहीं समझते मैं अपने कर्तव्य अच्छे से निभा रही हूँ। बस दुख इस बात का है कि मेरी कदर नहीं है। मैं तो इस भागदौड़ वाली जिंदगी से थक चुकी हूँ। काश मैं भी एक गृहिणी होती। तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है ना, काश कि मैं भी यही लाइफ जी पाती। इतना सुनना था कि सरिता ने भी अपने दिल की बात कह दी। यार, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत सुखी हो, बढ़िया से ऑफिस में जॉब करती हो, टिप टॉप रहती हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, बड़े मजे हैं तुम्हारे, और एक मैं हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पति को लगता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए ताकि वो खुला खर्च कर सके। वैसे हमें कोई कमी नहीं है, पर दूसरों की शानो शौकत देखकर लगता है हम बहुत नीचे हैं। अभी मुझे लगने लगा था काश मैं भी जॉब करती तो मुझसे सभी खुश रहते, मैं भी तुम्हारी तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती। पर अब लग रहा है कि हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं, ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ। अचानक सरिता की सास अंदर आई और बोली, माफ करना बहू, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी और खुद को रोक नहीं पाई। मुझे लगता है तुम दोनों एक मर्ग तृष्णा के पीछे भाग रही हो। तुम जो कर रही हो उसे कमतर समझ रही हो और अपनी तुलना दूसरे से करके दुखी हो रही हो। जैसे रसना, तुम नौकरी भी करती हो और घर के काम भी करती हो। नौकरी करके तुम अपने परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही हो। तुम्हारी नौकरी करने के कारण तुम्हारे परिवार के सदस्यों को थोड़ी समस्या भी आ रही है। तुम इस बात के लिए अपराध बोध मत लो। नौकरी करने से तुम्हारे पति को भी तो मदद मिल रही है। तुम अपने काम से खुश हो या नहीं, उसका सवाल तुम्हें खुद अपने आप से मांगना होगा। तुम नौकरी अपनी खुशी और जरूरत के लिए कर रही हो या फिर दूसरे को देख कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो काम कर रही हो उससे तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम्हें ये काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद तुम्हें कोई कुछ भी कहे, हाँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाओ तो उसके लिए तुम पूरे दिन की नौकरी ना करके कोई हाफ डे की जॉब कर सकती हो।
जैसे किसी स्कूल में टीचिंग की या किसी और स्टाफ की या बैंक की जॉब भी थोड़े कम समय की होती है, तो तुम वह भी कर सकती हो, लेकिन वह तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा काम पसंद है। और सरिता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम घर के काम करके अपने परिवार का ध्यान रखकर तुम्हें खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे तो कुछ काम करना है, तो तुम पूरी तरह आज़ाद हो। आज तक मैंने इसलिए नहीं कहा कि मुझे लगा कि घर परिवार का काम ही इतना होता है कि तुम बाहर काम करोगी तो तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी। अगर तुम अपने काम से खुश हो, लेकिन दूसरे को देखकर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, दूसरे तो कुछ और काम कर रहे, मुझे भी करना चाहिए, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। हर इंसान को अपने शरीर की क्षमताओं का पता होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रचना की तरह घर के कामों के साथ साथ नौकरी भी कर सकती हो, तो तुम जरूर करो, लेकिन सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं करो। हाँ, तुम्हारे फैसले में तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। रचना और सरिता, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम सिर्फ लोगों की टोकने या उनकी बातें सुनकर अपने आप को नहीं समझ पा रही हो, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा। ये संसार तो किसी से भी खुश नहीं है। कोई लड़की अगर नौकरी कर रही है तो उसे कहेंगे कि तुम घर की जिम्मेदारियों से भागने के लिए नौकरी करती हो, ताकि तुम्हें घर के काम ना करना पड़े, कोई जिम्मेदारी ना संभालनी पड़े। और जो नौकरी नहीं करती हैं, उनको पल पल ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम तो घर खाली बैठी हो। इसलिए सबसे बड़ी एक बात याद रखना कि तुम खुद को समझो, खुद से सवाल करो कि क्या मैं जो कर रही हूँ वह ठीक कर रही हूँ या नहीं। अगर तुम लोगों को खुश करने के लिए काम करने लगोगे तो ना कभी तुम सुखी रह पाओगी, ना तुम्हारा परिवार, और लोगों को तो तुम संतुष्ट कर भी नहीं सकती। और ये बात जरूर याद रखना कि तुम जो भी काम करो तब लोगों की मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। और अगर ये रोग लगा बैठोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस रोग को अपने अंदर से निकालो और अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाओ। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।